छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले का छोटा सा ब्लॉक छुई खदान आज अपनी अनोखी पान खेती के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी पहचान बना रहा है। कभी साधारण फसल समझे जाने वाला पान अब यहाँ के किसानों के लिए समृद्धि का मजबूत आधार बन चुका है। छुई खदान पान आज मुंबई, वाराणसी, प्रयागराज और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में खास पहचान के साथ बेचा जा रहा है। वहीं इसकी मांग पाकिस्तान समेत अन्य देशों तक भी पहुंच चुकी है। छुई खदान में पान की खेती का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। महोबिया समाज ने पीढ़ियों तक इस परंपरा को जिंदा रखा। एक समय आगजनी की घटनाओं में पान की पूरी फसल नष्ट हो गई और ये खेती लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन कठिन परिस्थितियों ने भी समाज को हिम्मत नहीं हारने दी। जिला पंचायत और प्रशासन के सहयोग से इस खेती को फिर से जीवित किया। और पान की खेती मैं 2018 से कर रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले से। और मेरा पान का प्रोडक्शन 1 साल के बाद चालू हो गया था, जो कि मैं छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, जालबांधा, अतरिया पान की दुकानों में जाके सप्लाई खुद करता हूँ। और इसका मैं शुरुआत में इसको किया था 2000 स्क्वायर फीट में किया था। आज मैं उसमें से लगभग 1 लाख सालाना की इनकम जनरेट कर लेता हूँ। जानकारी मिली है कि ये पान बाहर भी जाता है अलग राज्यों पे। हाँ, ये पान पहले जाता था। पहले ये पान अपना मुंबई जाता था, बनारस जाता था, दिल्ली वगैरह जाता था। और पहले जो पान का जो स्टोरेज क्षमता था वो 4 से 6 महीने का था। अब व्यापारी जैसे आते थे तो एक बार में 4 से 6 महीने के लिए पान स्टॉक करके ले जाते थे। जानकारी ये भी मिला है कि ये पान की जो खेती हो रही है उसके विषय में कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है? हाँ, ये है रोजगार। मैं अब क्या है, थोड़ा सेटअप बढ़ा दिया हूँ। मेरे पास अभी लगभग 500 से बढ़ा के मैं टोटल आधा एकड़ कर दिया हूँ। तो 10 लेबर लोग परमानेंट मैंने यहाँ भी जो पान की खेती उसमें जुड़े हुए हैं, और उनका भी पान की खेती से ही जीवन यापन हो रहा है। छुई खदान में कब से पान की खेती की जा रही है? छुई खदान में लगभग 200 साल पहले से पान की खेती हो रही है। यहाँ पहले वो टेढ़ा करके पानी चलाया करते थे। तालाब के पास ज्यादातर बरेजा होता था जिससे पानी की आपूर्ति हो सके। छुई खदान के किसानों के मुताबिक पान की खेती बेहद लाभकारी है। मात्र 50 डिसमल जमीन में खेती लागत निकालने के बाद 5 से 7 लाख रुपए सालाना मुनाफा, कम लागत और अधिक मांग के कारण ये खेती ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। कंपैरिजन किया जाए तो जैसे धान या अन्य जैसे लोग लगाते हैं सब्जी भाजी, उसके मुकाबले वो थोड़ा सा प्रॉफिट वाला नहीं रह गया था, तो लोग उसको छोड़ के दूसरी खेती में चले गए थे। कुछ लोग तब भी कर रहे थे शौक से। तो सबसे पहले शासन के द्वारा जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहाँ छुई खदान में, वहाँ पर एक पान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था 2-3 वर्ष पूर्व। और उसके अलावा उसकी सफलता को देखते हुए कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हमने स्थानीय मद से, जैसे डीएमएफ में कुछ पैसा था, तो हम लोगों ने ना वो इस खेती को रिवाइव करने के लिए हम लोग जो पान अनुसंधान केंद्र जो है कॉलेज में, उसमें उसके अलावा 2 हमारे पास नर्सरी है, शासकीय नर्सरी। इस प्रकार से 3 से 4 बैरेज हम लोगों ने शासकीय उसके लिए बैरेज बनाने, जो उसका बनता है बैरेज, उसके लिए पैसा दिए। और 5 किसानों के लिए भी हमने पैसा दिया और उनको उद्यानिकी विभाग की तरफ से शेड वगैरह जो रहता है नेट का, वो भी दिलवाए हैं। तो उसमें अभी काम चल रहा है। और किसानों को हम लोगों ने बीच में उनको प्रशिक्षण के लिए एमपी भी भेजे थे। वो लोग वहाँ एमपी में जो अच्छा काम पान का हो रहा है वो देख के आए हैं। और जो पान प्रोडक्शन जब कर लेंगे तो उनको थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे अभी फ़िलहाल पान का जैसे धार्मिक उपयोग है और खाने के लिए होता है और कुछ छोटे मोटे चीज़ों में, लेकिन कम उपयोग होने से बिक नहीं पाता है। उसको ध्यान में रखते हुए पान से, जैसे आज के समय में लड्डू, और पान से ग्रीन टी और चॉकलेट का और एक शरबत, इस टाइप की कई सारी चीज़ें होती है। इसके लिए भी जो समूह है एक, उसको हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। और उनका प्रोडक्ट है अलग अलग, जैसे राज्योत्सव और फूड फेस्टिवल में लगाया गया था, और अभी गढ़कलेवा भी वो सामान हम रखते हैं। और आने वाले समय में एक वहाँ पर छोटी दुकान भी स्थापित करने का है। और एक पान कैफ़े के लिए भी सीएम साहब से घोषणा हुई है, जिसके लिए अभी उसका जो एस्टीमेट बन रहा है फिर वो भी स्वीकृत होकर बन जाएगा। तो इस प्रकार से पान के प्रोडक्शन के लिए भी जिला प्रशासन और राज्य शासन के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। छुई खदान का पान अपनी ऑर्गेनिक गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ रासायनिक खादों का उपयोग बहुत कम किया जाता है, जिससे पत्तों की गुणवत्ता, रंग और स्वाद बेहतरीन रहता है।
यही वजह है कि बाजार में इसे प्रीमियम उत्पाद के रूप में बेचा जा रहा है। पंजाब केसरी के लिए श्रेयांश सिंह की रिपोर्ट।